हैं। आपको क्या सुनाई नहीं दे रहा कि जम्मू कश्मीर का हाहाकार मचा हुआ है और हाहाकार आपने मचवाई हुई है, इसके जिम्मेवार आप हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को परेशान करके रखा हुआ। आप जब से जम्मू कश्मीर में आए हैं, हमारे 1,30,00,000 आवाम और 30 लाख बेरोजगार बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आप हमारे ऊपर, इन लोगों के ऊपर, दिहाड़ीदारों के ऊपर, 1,30,00,000 आवाम के ऊपर आप जजिया, लगान, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का हुक्मनामा, तुगलकी फरमान और फतवा जारी किया है कि 1 अप्रैल से इन लोगों से आप लगान वसूली की सरकार चला रहे हैं, आप लगान ले रहे हैं। क्या ये मेरे रेहड़ी फड़ी दिहाड़ीदार लोगों के घरों में काम करने वाले, टी स्टॉल, ढाबे पे, होटलों में काम करने वाले, मेटाडोर बसेस के ड्राइवर, कंडक्टर, ऑटो रिक्शा के दिहाड़ी लगाने वाले ये लोग, क्या आप इनसे वसूली क्या करना चाहते हैं? क्या आपने इनको घर बना करके दिए हैं? क्या आपने इनको जमीनें लेकर के दी हैं? आप हर रोज नए नए बयान जारी करते हैं। आपने का पहला बयान ये था कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों से वसूली नहीं करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। फिर उसके बाद आपने अब ये नया शगुफा छोड़ दिया कि 1 मार्च अप्रैल के बाद आप इन सब लोगों से ये क्या ये काबिल है कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स, जजिया, लगान क्या दे सकते हैं? आप बताइए, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। आप हर रोज नया नया शगुफा छोड़ देते हैं। अब आपने ये कहा कि इन लोगों के पास आईफोन्स हैं। मैं कभी इनके बीच में बैठकर को आपको जम्मू कश्मीर का आईना दिखा रहा हूँ। क्या इन लोगों के पास आईफोन है? डाटा चार्ज करवा के देते हो इनको आप? ये वीडियोस देखते हैं या सुबह से लेके शाम तक अपने बच्चों को, परिवारों को पालने के लिए झाड़ी लगाते हैं? आईना क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मकान बना करके दिए हैं? क्या आपने 1,30,00,000 आवाम को आपने आईफोन खरीद कर दिए हैं? क्या आपके डाटा, उनके रिचार्ज आप कराते हैं? क्या आप इनके घर बनाने के लिए इनको पैसा दिया है? क्या आपने इनको जमीन खरीद के दी है? जब इन्होंने अपनी मेहनत से, मजदूरी से अपने घर बनाए हैं, तो जजिया लेकर के, प्रॉपर्टी टैक्स लेकर के हम लोगों ने, इन लोगों ने ना जाने बैंकों से लोन लिए हुए हैं, कर्जा लेकर के घर बनाए हुए हैं। तो आप बताएं, इनका खून पसीने की कमाई आप इकट्ठी करके आप अंबानी, अडानी को देना चाहते हैं? नीरव मोदी, विजय माल्या जैसों को भाग जाने के लिए पैसा देना चाहते हैं, जिन्होंने, अडानी ने लाखों करोड़ रुपए बैंकों का गमन कर दिया। हमारी खून पसीने की कमाई जो बैंकों में थी, आपने उनको दे दी। आज आपका ये बयान आता है कि आप बातचीत करके, ये यहाँ पे वार्तालाप करके आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। किससे वार्तालाप करेंगे? इससे करेंगे? इससे करेंगे वार्तालाप? इससे करेंगे वार्तालाप या इससे करेंगे? चुनी हुई सरकार नहीं है, असेंबली नहीं है। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर एज अ केयर टेकर बैठे हुए हैं। आप वो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं और इसीलिए हम ये पैगाम देने के लिए, यहाँ से इन लोगों की तस्वीर दिखाने के लिए, जम्मू कश्मीर का आईना आपको दिखाने के लिए आज यहाँ पे हम बैठ करके आपको पैगाम भेज रहे हैं। आप हमारे ऊपर ये जजिया, ये लगान मत लगाइए। ये लोग ये नहीं दे सकते हैं, लोगों के घरों में काम करने वाले नहीं दे सकते। आप किससे बातचीत करेंगे? चुनी हुई सरकार नहीं, एमएलए यहाँ नहीं, जमहूरियत आप नहीं बहाली करते, इलेक्शन आप यहाँ पे नहीं होने देते, और इस गरीब से आप लेंगे जो ये अपना बच्चा पालने के लिए सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी लगाता है। आप इस काबिल नहीं। और प्रधानमंत्री जी, आप हमारे जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएं और सारे कारपोरेटर्स जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस्तीफा दे दें। जम्मू नगर निगम के, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कारपोरेटर भी और बीजेपी के जो नेता हैं वो इस्तीफा दे करके अवाम के साथ, हमारे साथ खड़े हों। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम ये कहेंगे कि आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक मंच के ऊपर आ जाइए, क्योंकि
ये जंग ये अंग्रेजों से की तरह लगान लगा रही है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बन जाएगा और वो ये लगान नहीं चुका पाएंगे। इस गरीब की हालत देखिए, उन लोगों की हालत देखिए जो दिहाड़ीदार हैं, रेडी ढाबा फड़े के ऊपर काम करते हैं, टी स्टॉल के ऊपर काम करते हैं, वो बहन का और वो माँ का हाल देखिए। आपको क्या सुनाई नहीं दे रहा कि जम्मू कश्मीर का हाहाकार मचा हुआ है और हाहाकार आपने मचवाई हुई है, इसके जिम्मेवार आप हैं। और जल्द से जल्द ये नोटिफिकेशन वापस ले, क्योंकि हम लोगों के ऊपर दहशत है। एक तरफ आप बातचीत करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपके डिविजनल कमिश्नर और डीसी सभी हमको धमका रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया तो इसके भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तरफ आप इन लोगों से जजिया लगान लेते हैं, जजिया और लगान ले रहे हैं, और दूसरी तरफ में आप बड़े बड़े इश्तिहार अखबारों में छाप रहे हैं। वो पैसा इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं लगान हमसे कि आपके बड़े बड़े इश्तिहार छप सके। आपने जम्मू कश्मीर को दिया क्या है? हमारे पावर प्रोजेक्ट तक तो रेत बजरी लिक्वर माफिया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, पावर प्रोजेक्ट सब तो आपने बेच दिया। अब हमारे पास रहा क्या है? हमें आराम से रहने दीजिए और ये जो लगान की जो नोटिफिकेशन है इसे वापस लीजिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएं, जमहूरियत की बहाली करवाएं और सभी जम्मू कश्मीर के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाए, क्योंकि हम जम्मू बंद का आह्वान करने वाले